सभी भक्तगणों को जय माता दी। अगर आप किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं या शुरू करने वाले हैं तो आप स्वयं कैसे पता कर सकते हैं कि आपका मंत्र सिद्ध होगा या नहीं। आज मैं आपको एक विधि बताने जा रहा हूँ। इस विधि के द्वारा केवल 5 दिनों के अंदर स्वयं उस मंत्र की शक्ति आपको बताएगी मंत्र सिद्ध होगा या नहीं। इस सटीक जानकारी के लिए कृपया वीडियो को पूरा देखें। कई बार क्या होता है कि जिन लोगों ने किसी को गुरु नहीं बनाया होता और उनके पास गुरु ना होने के कारण बिना गुरु के मार्गदर्शन के वो कहीं से किसी भी मंत्र की जानकारी लेकर उस मंत्र का जाप करने लगते हैं और जैसा उनने उस मंत्र के विषय में पढ़ा होता है या सुना होता है ठीक उसी विधि से उक्त मंत्र का जाप करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ दिनों तक मंत्र का जाप करने के बाद भी उनको मंत्र सिद्धि के लक्षण नहीं दिखते, मंत्र सिद्ध होने के अनुभव नहीं होते। लेकिन जिन लोगों ने गुरु धारण किए होते हैं और उनको उनके गुरु के द्वारा जब मंत्र मिलता है तो उस मंत्र का जाप करने से उनको बहुत ही कम समय में अनुभव होने लगते हैं, क्योंकि जब कोई मंत्र गुरु के द्वारा दिया जाता है तो वह मंत्र गुरु के द्वारा सिद्ध किया हुआ होता है और जब गुरु अपने शिष्य को मंत्र दीक्षा देते हैं तो उसी समय गुरु अपने शिष्य के अंदर उस मंत्र की शक्ति को ट्रांसफर कर देते हैं। मंत्र दीक्षा के समय ही गुरु के द्वारा उस मंत्र की शक्ति बहुत ही आंशिक रूप में शिष्य को प्राप्त होती है और जब साधक अपने गुरु से प्राप्त हुए मंत्र का जाप करता है तो उसे उस मंत्र की शक्ति को जगाने अर्थात चैतन्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि जैसे जैसे साधक अपने गुरु के द्वारा दिए मंत्र का जाप करता है तो उस मंत्र की शक्ति जो साधक को अपने गुरु के द्वारा मंत्र दीक्षा के समय आंशिक रूप में प्राप्त होती है उसका स्वरूप बढ़ने लगता है, उसकी ऊर्जा बढ़ने लगती है और बहुत ही जल्द साधक को मंत्र के अनुभव भी होने लगते हैं। परंतु आपके गुरु नहीं है और आप किसी मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो आप उस मंत्र का जाप करने से पहले इस विधि के द्वारा स्वयं जान लें आप जिस मंत्र का जाप करना चाहते हैं वह मंत्र सिद्ध होगा या नहीं। उसके बाद ही आप उस मंत्र का जाप करना शुरू करें। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ आप कैसे पता करेंगे मंत्र सिद्ध होगा या नहीं। इसके बारे में जानने के लिए आपको एक कॉपी और एक लाल या हरे रंग का पेन बाजार से खरीद कर ले आना है। अब आप सुबह 6 बजे से पहले शौच क्रिया स्नान आदि से निवृत्त होकर 6 बजे से पहले ही अपने घर के मंदिर में अपने इष्ट देव के सामने धूप दीप नैवेद्य आदि से उनका सामान्य पूजन करें जैसा आप नित्य करते हैं। पूजन के पश्चात आप या तो अपने घर के मंदिर वाले स्थान पर या घर में कहीं एकांत जगह पर आराम से बैठ जाएं और उस कॉपी पर उस मंत्र को एकदम साफ साफ कम से कम 1 घंटे के लिए लिखें। अगर आपका मंत्र छोटा है तो एक पेज पर करीब 100 के आसपास की संख्या में मंत्र लिखे जा सकते हैं। मंत्र को लिखते समय आपका पूरा ध्यान मंत्र पर होना चाहिए, ये बहुत ही आवश्यक है और साथ ही आपको उस मंत्र को मन ही मन बोलना है और आपको ऐसी भावना रखनी है कि आप उस मंत्र को मन ही मन बोल रहे हैं और अपने कानों से सुन भी रहे हैं। जब भी दिन में रात में आपको समय मिले, चाहे आप अपने घर पर हों चाहे आप अपने कार्य क्षेत्र पर हों, उस मंत्र को लिखें। ऐसा लगातार आपको 5 दिन तक करना है और सुबह और शाम दोनों समय नियमित पूजा भी करनी आवश्यक है। ये क्रम आपको लगातार 5 दिनों तक दोहराना है। अब जो बता रहा हूँ इन बातों का विशेष ध्यान रखें। इन 5 दिनों तक आपको जमीन पर ही सोना है। लहसुन प्याज मांस शराब आदि का सेवन भूल ना करें। पूरी तरह ब्रह्मचर्य का पालन करना भी बहुत आवश्यक है। अब आप इन नियमों का पालन करते हुए इस विधि को करेंगे तो अगर इन 5 दिनों के अंदर ही आपको स्वप्न में मंत्र से संबंधित देवता जैसे आप भगवान शिव का कोई मंत्र है उसका जाप कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो स्वप्न में आपको शिवलिंग दिखे, बैल दिखे, सांप दिखे, किसी जटाधारी साधु के दर्शन हो, कोई रुद्राक्ष या रुद्राक्ष की माला दिखे, डमरू दिखे, भगवान शिव के संबंधित किसी भी वस्तु किसी भी चीज के दर्शन हो, आप अपने आप को उस मंत्र को सपने में जाप करते हुए देखें या आपके कानों में उस मंत्र की ध्वनि कहीं से सुनाई दे या आपको लिखा हुआ दिखाई दे। ऐसे अगर कोई भी संकेत आपको स्वप्न में मिल रहे हैं या अन्य किसी भी देवी देवता के मंत्र के
जाप को आप करना चाहते हैं, उनसे संबंधित ऐसे कोई संकेत आपको स्वप्न में मिल रहे हैं, तो निश्चय ही मान लीजिए कि आपका मंत्र सिद्ध होगा। अगर आपको इन 5 दिनों में ऐसे कोई भी अनुभव ना हो तो मंत्र सिद्ध नहीं होगा। फिर आप अन्य किसी मंत्र का चुनाव करें और उसका निरीक्षण करने के पश्चात ही उस मंत्र का जाप करें। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय माता दी।